हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ओबेसिटी इन किड्स पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि बच्चों में जो ओबेसिटी है वो डेवलप हो रही है और उसके रीजन क्या है जिसकी वजह से आपके जो बच्चे हैं वो ओबीज होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ जो ओबेसिटी है आप उसके ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में 6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी कि जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपके जो बच्चे की वो ओबेसिटी कंट्रोल हो सकती है। बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि जो 6th पॉइंट है मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपके बच्चे की जो बॉडी में जो फैट बनता है वो कैसे बनता है और आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो और कौन सी एज तक जो है वो फैट ज्यादा बनने के जो चांसेस होते हैं और आपको उसको कैसे जो है कम करने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। नहीं अगर करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से नहीं पहुंच पाएगी। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपको बताती हूँ कि ये पेरेंट्स के लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो मोटापा बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स में बात करते हो तो उनके दिमाग में ना एक मिथ है, अरे हमारा बच्चा मोटा है तो क्या हुआ, खाते पीते घर का है। नहीं जी, अगर आपका बच्चा मोटा है तो वो खाते पीते घर का, तो मुझे समझ में आता है कि वो खाते पीते घर का है, मान लिया। बट आप उसके अपने बच्चे की जो ओबेसिटी है, उसका जो फैट बढ़ा के आप अपने बच्चे के लिए नुकसान कर रहे हो, उसके लिए कुछ भी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ओबेसिटी, जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ओबेसिटी अपने साथ बहुत ही सारी प्रॉब्लम, बहुत ही सारी कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है आगे आने वाले टाइम में। आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी को एडल्टहुड ओबेसिटी में नहीं बदलने देना है, उसे चाइल्डहुड में ही रोकना है। अगर वो एडल्टहुड ओबेसिटी में चेंज हो गई तो उसको कम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मैटरनल हेल्थ। अब मैटरनल हेल्थ क्या होती है? मैटरनल हेल्थ होती है हेल्थ ऑफ द विमेन प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी में और आफ्टर डिलीवरी। तो इस चीज़ पे जो लेडी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि उसको ऐसी चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है जिसकी वजह से बच्चे को आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो ये जो मैटरनल हेल्थ होती है, अगर आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ही फैट कंज्यूम कर रहे हो तो आपका बच्चे की जो ओबेसिटी के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए वैसे भी बहुत जरूरी होता है, बट जो बच्चा 1 साल तक ब्रेस्ट मिल्क को कंज्यूम कर रहा है तो उसके जो ओबेसिटी के जो चांसेस हैं होने के वो 22% से डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। अब अगर मैं देखूँ तो पैंडेमिक के बाद से जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है वो बहुत ही ज्यादा हो गया है। जो बच्चे क्लासेस पहले ट्यूशन क्लासेस या कोई भी डांस क्लासेस या कोई भी आर्ट क्लासेस बच्चे अपने घर से बाहर जाते थे लेने के लिए, आज की डेट में पेरेंट्स, जब पैंडेमिक में ये हुआ कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, तो कई लोगों ने, कई पेरेंट्स ने उस जो चीज को वो आगे ही, उस चलन को आगे चलाते जा रहे हैं कि अभी भी हम अपने बच्चे को भेज नहीं रहे हैं बाहर क्योंकि उससे पेरेंट्स का टाइम बचता है, बच्चे का टाइम बचता है। बट एक चीज पे पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम होती जा रही है। बच्चा सिर्फ स्क्रीन के आगे आके बैठ जाता है और अपनी क्लासेस लेके वहीं खत्म कर देता है। क्लास खत्म हुई और बच्चे ने मोबाइल पे या लैपटॉप पे गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है और बच्चे ने जो भी खाना कंज्यूम किया है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फैट है, वो कहीं भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा और वो सीधा जो भी खाना है वो फैट में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ओबीज होता चला जा रहा है। तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चार्ट डाल दूंगी कौन सी एज के बच्चों के लिए कितनी जो है फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, तो आप उसको जरूर देखिएगा और जो भी एज का आपका बच्चा है उसके हिसाब से आप उसको फिजिकल एक्टिविटी जरूर कराइए। उसको पार्क ले जाइए, उसको स्टेयर्स पे अप डाउन कराइए या किसी भी तरीके की जो आप फिजिकल एक्टिविटीज है बच्चे के साथ खेल के आप उसको पूरा कर सकते हैं। साइकिलिंग करा के बच्चे, आप किसी भी तरीके से उसकी जो एक्टिविटीज है वो पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है खाना खाते टाइम जो है फोन और टीवी। अब बहुत सारे बच्चों की, पैंडेमिक से पहले भी ये आदत थी, पैंडेमिक के बाद ही बहुत सारे बच्चों की आदत जो है वो बढ़ गई है कि अगर हमारे सामने फोन या टीवी नहीं रहेगा तो हम वो खाना नहीं खाएंगे। कई बार तो मैंने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा है कि अगर वो फोन देख रहे हैं और खाना खाते वक्त फोन को अगर बंद कर देना तो जो उनके मुंह का खाना है वो भी वो बाहर निकाल देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। तो ये जो आदत है ये बच्चों खुद से नहीं आई है, ये हम लोग ही जो है जो बच्चों को आदत ये डालते हैं। हम लोग बाहर गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कि हम अपना फूड एंजॉय कर पाए, तो हम क्या करते हैं, बच्चों के आगे फोन लगा देते हैं और खाना रख देते हैं कि बच्चा जो है फोन देखते देखते वो खाना खा ले, विच इज वेरी रॉन्ग। अब ये आपने तो एक बार ही बच्चे के साथ करा, 2 बार ही करा, बच्चों को इस चीज की आदत लग जाती है। उनका ब्रेन हमेशा उनको एक ट्रिगर कर देता है कि चलो भैया जी खाना आ गया और आप फटाफट से जो फोन मांग लो, आपको बिना फोन के या टीवी के खाना नहीं खाना है। तो जब बच्चा जो है फोन और टीवी
देखते वक्त खाना खा रहा है तो बच्चे को नहीं पता कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो इनटेक कर जाता है। अगर आपका बच्चा छोटा है, आप उसको फोन दिखा के आप खुद से उसको खाना खिला रहे हैं, तो खाना खाना खुद से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो खाना खाने में या खाने में नहीं है, उसका ध्यान जो है वो पूरा का पूरा टीवी और फोन में है। तो प्लीज इस हैबिट को जो है आपको सुधारना है। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो भी पेरेंट्स इस चीज से लेके परेशान है कि उनके बच्चे जो है वो बिना टीवी देखे या फोन देखे खाना नहीं खाते, तो उस वीडियो को जरूर देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वो वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट जो आती है, बहुत ज्यादा चीज जरूरी है, वो आती है बैलेंस डाइट। डाइट जो है उसके ऊपर देखो, अगर एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान है तो जो हमारी बॉडी का जब हमने अपने बॉडी का फैट कम करना होता है, ओबेसिटी को कम करना होता है, तो 70% जो है वो डाइट मैटर करती है और 30% जो वो फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइज मैटर करती हैं। तो डाइट के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है आपने। तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों का जो पोर्शन होता है खाने का, जो उनका न्यूट्रिएंट्स होता है वो कैसे होना चाहिए। तो उनका जो खाना होता है उसमें 50% कार्ब्स होने चाहिए, 30% प्रोटीन होने चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन है वो ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और 20% जो फैट होना चाहिए, वो फैट जो होना चाहिए वो गुड फैट होना चाहिए, बैड फैट नहीं होना चाहिए। आप फैट के उसमें उसको बटर या ऑयल या देसी घी कंज्यूम आपको नहीं कराना है। हर चीज जो है हमारी बॉडी के लिए, अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो खराब, हमारी बॉडी के लिए नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए, जो बच्चे की, क्योंकि जब बच्चा बढ़ रहा होता है उसकी ग्रोथ पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको ऐसी चीजें बताती हूँ जो जिनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली, क्योंकि जो वेजिटेरियंस बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा कम पाया जाता है, क्योंकि नॉनवेज में तो आपको फिर भी जो प्रोटीन है वो अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, बट वेजिटेरियंस के लिए जो बहुत ही ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं बट जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए वो आते हैं लेंटिल्स, जो आपकी दालें होती हैं, सारी जो पल्सेस होती हैं उसमें बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, स्पेशली जो पूरी दालें होती हैं, जैसे राजमा हो गए, छोले, व्हाइट छोले हो गए, काले चने हो गए, मूंग दाल हो गई। तो इसमें जो पूरी दालें होती है, जो साबुत दालें जिसको हम बोलते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फिर आता है क्विनिया। क्विनिया जो होता है राइस और दलिए के बीच की एक चीज होती है, विच इज अवेलेबल इन दी मार्केट में। आप उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप लोग चाहें तो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए परचेज कर सकते हो। तो वो भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। ग्रीन पीस बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, टोफू हो गया, चिक पीस हो गया। चिक पीस होता है व्हाइट चना। अब व्हाइट चना अगर आपके बच्चे जो है सब्जी में कंज्यूम कर ले वो भी बहुत अच्छा होता है, नहीं तो आप बॉईल करके उसकी सैलेड बना के उनको दे सकते हैं, या चिक पीस से जो है हमस बनती है आप वो भी अपने बच्चों को है वो दे सकते हैं। ओट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्पिनच जो है बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। स्प्राउट्स जो होते हैं, स्प्राउट जो होते हैं ना वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, बहुत ही फाइबरस भी होते हैं और उसमें बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होता है। अगर आपके बच्चों को स्प्राउट जो है वो खाने पसंद नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि आप उनको कैसे दे सकते हो। अगर आपके बच्चे जो है कच्ची वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते हैं, कच्चा प्याज, टमाटर या खीरा वो नहीं पसंद करते हैं, तो आप स्प्राउट्स को क्या करिए कि गर्म पानी से एक बार निकाल दीजिए, ताकि उनका जो कच्चापन है जो बच्चों को पसंद नहीं आता वो हट जाएगा। और उसके बाद आप उसमें छोटे छोटे एप्पल्स, अनार आप बच्चों को काट के हल्का सा ऊपर से चाट मसाला, अगर बच्चों को लेमन पसंद है तो हल्का सा लेमन डाल के अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं, जिससे बच्चों को जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा चटपटा सा लगे और आपके बच्चे जो है स्प्राउट्स को कंज्यूम कर लेंगे। फिर जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आते हैं वेजिटेरियंस के लिए, दैट इज नट्स एंड नट बटर। अब जो नट्स हैं जैसे पीनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, कैशूज में जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फैट होता है। पीनट और जो आलमंड्स हैं और जो अखरोट है ये बहुत ही ज्यादा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। और जो पीनट बटर्स होते हैं, मैं आलमंड बटर और यहाँ पे पीनट बटर की बात कर रही हूँ, ये बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। आप बच्चों को ब्रेड पे लगा के दे सकते हो। आप बच्चे अगर आपके शेक्स पसंद करते हैं तो आप शेक में ये बटर्स जो है वो डाल सकते हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो भी बटर कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप बटर परचेज करते हो, जो भी नट बटर आप परचेज करते हो, तो उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होने चाहिए। अगर आप वो कर रहे हो तो अपने बच्चों को आप हेल्दी चीज नहीं दे रहे, आप अपने बच्चे की बॉडी को नुकसान वाली चीज दे रहे हो। तो मैं ऐसे जो प्रोटीन्स जो ऐसे नट बटर्स होते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके उनको परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नॉन वेजिटेरियन जितने भी होते हैं, चिकन हो गया, चिकन ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, एग वाइट्स में प्रोटीन होता है, सैल्मन में होता है, टूना में होता है, प्रॉन्स में होता है, श्रिम्प्स में होता है, टर्की में होता है। जितने भी तरह के, कोई पॉर्क खाता है तो पॉर्क में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। जितने भी तरह के हमारे नॉनवेज होते हैं उनमें जो प्रोटीन की मात्रा जो होती है बहुत ही अच्छे अमाउंट में होती है। बट एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप अपने बच्चे को जो है वो बहुत नॉनवेज बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करता है, तो नॉनवेज ज्यादा कंज्यूम करने से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके साथ साथ आपने बच्चे को जो है वेजीज जो है आप अगर अच्छे अमाउंट में दोगे तो वो फाइबरस चीज भी उसके अंदर जाएगी और उसको जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखनी पड़ेगी।
तो लास्ट जो पॉइंट है वो आता है वाटर। अब वाटर का इंटेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कहोगे कि यार वाटर से हम पतले कैसे हो जाएंगे, ओबेसिटी को कैसे रोक पाएंगे। अगर आप अपने बच्चे को या आप खुद भी अगर ओबीज हैं और आप जो वाटर है वो बहुत अच्छी मात्रा में जो है कंज्यूम करते हैं, जितना आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, जितना आपकी वेट के या एज के अकॉर्डिंग आपको पानी लेना चाहिए और आप पानी पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो वो टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे, जो फैट है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, आपका जो फेस है वो क्लियर रहेगा, आपके पिंपल्स नहीं आएंगे। तो पानी जो है हमारी बॉडी में 70% होता है और पानी जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो पानी को आपको बिल्कुल अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंगली आपको टोटल कंज्यूम करना है पूरे दिन में। तो लास्ट जो मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको वो चीज़ आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी फैट सेल्स हमारे बच्चे की बॉडी में कब बनते हैं और हमें उसको कैसे रोकना चाहिए। तो 0 टू लेके 14 ईयर्स तक के जो एज होती है हमारी बॉडी में काफ़ी जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। 0 टू 2 ईयर्स में जो हमारी बॉडी के बच्चे की बॉडी में जो सेल्स बन रहे हैं वो फैट सेल्स बनते हैं। 2 साल के बाद फैट सेल्स के साथ साथ और भी बहुत सारे जो सेल्स हैं हमारे बच्चे की बॉडी में वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा हुआ है और 14 साल तक लेके आपको बच्चे की जो डाइट है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका बच्चा जो भी चीज़ वो कंज्यूम कर रहा है तो वो फैट सेल्स जो है हमारी बॉडी में बनते हैं। अब एक चीज़ पे और ध्यान देना है, जो फैट सेल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं वो जितने भी हमारी बॉडी में फैट सेल्स बन गए हैं हम उनको कभी भी कम नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते। उनके अंदर जो फैट स्टोर है हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट फैट सेल्स की जो अमाउंट ऑफ फैट सेल्स है हम उनको कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि स्टार्टिंग से ही आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ खिलाएं कि जिससे उसके जो फैट सेल्स हैं वो डेवलप ही ना हो। उनको बिल्कुल ही बैलेंस डाइट दें, जंक फूड के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। आजकल बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा जंक फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, बाहर का पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, चाउमीन खाना है, मोमोज खाना है। तो जितना ज़्यादा हो सके जंक फूड से आप अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि नॉर्मल जो भी खाना है आजकल जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी आ रहे हैं वो भी पेस्टिसाइड्स वाले आ रहे हैं, वो भी हमें जो अच्छे नहीं मिल रहे। तो जंक फूड जो है वो और ही ज्यादा हमारे बच्चों की जो बॉडी में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। गर्ल्स में हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, पीसीओडी हो जाता है, पीसीओएस हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा जो जंक फूड है अपने साथ प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो कोशिश करिए कि आपके बच्चे का जो भी खाने का मन है, चाइनीज है, साउथ इंडियन है, तो आप कोशिश करिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है उसकी, तो आप उसको देख के घर पे बना के अपने बच्चे को जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर जो आपका बच्चा है, अगर आप उसकी डाइट के ऊपर स्टार्टिंग से ही ध्यान देंगे, उसके ऊपर मीठा जो है, मीठा भी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा दुश्मन है, वो एक स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। बच्चों के दांत खराब हो सकते हैं, आईज के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। मीठा जो हमारे लिवर को बहुत जल्दी डैमेज करता है। तो इस चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप स्टार्टिंग से अपने जो देखिए, आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा बच्चा जो है ना उसकी आदत ऐसी है, वो आदत बच्चे की नहीं है, वो आपने डाली है। तो जिस तरीके से आप बच्चे की आदत डालोगे, बच्चे को उसी खाने की आदत डलेगी। तो आपकी जो बच्चे की आदत है प्लीज़ खाने की, उसको ना बिगाड़िए, उसे अच्छा खाना दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, पानी उसको अच्छे अमाउंट में दीजिए, जो भी है वो घर का खाना दीजिए। ठीक है, वंस इन अ वाइल कभी कभी चलता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद कर दे, कि बच्चा कभी बाहर जाके खाएगा तो उसको वो उसके पेट को लगेगा पता नहीं मैंने नई क्या चीज मेरे अंदर आ गई। तो कभी कभी आप अपने बच्चे को जो है बाहर का खाना भी दे सकते हैं, बट जितना हो सके आप उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि आगे नहीं तो अगर ये एक बार ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है अगर ये एडल्टहुड में कन्वर्ट हो गई तो वो वाली जो ओबेसिटी अपने साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लेकर आएगी, जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।